हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो सारे अच्छे होंगे। तो आज की एक नई वीडियो है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पे है, जो कि अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपडेट दिया है। और एक नए लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी पॉकेट, इट मीन्स आपके रेवेन्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम जानने वाले हैं कि क्या अपडेट आया है रेवेन्यू को लेकर, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं। तो चलिए अब सीधा पैनल पे चलते हैं और देखते हैं वो अपडेट क्या है, उसके अंदर कैसे चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा होम हो गया। ठीक है, होम के अंदर क्या करना है आपको, जो अपडेट आया वो आया पेमेंट के अंदर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया है। ठीक है, अर्निंग समरीज का। ठीक है, तो इस पर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक बिल्कुल ही नया डैशबोर्ड विद ग्राफ। ठीक है, वो दोनों हमारे सामने आ चुका है। यही हमारा बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमारी अर्निंग्स होती है, जो मंथली पेमेंट्स होती है, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, बेसिकली किस किस बेसिस पे डिडक्शंस होती है, क्या चार्जेस लगते हैं, वो सर हम देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी इनके अलावा एक चार्ट वगैरह भी दे रखा है, जिसमें आपको ब्रेक डाउन कर रखा है चीज़ों को। मतलब सेम ही डाटा है, बट वो एज ए चार्ट दिखा रहे हैं और ये एज ए नंबर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास कौन सा ऐसे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा ओवरऑल समरी का है। ठीक है, सेकंड हमारा वर्टिकल है, थर्ड हमारा ब्रांड है, फोर्थ हमारा एसक्यू है। ये चार ऑप्शन है जिनके लेवल पे अपने पेमेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ठीक, पहला ये क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। उसके बाद हमारा पहली बात करते हैं हम ओवरऑल समरी की। ठीक है, ओवरऑल समरी में क्या है, बेसिकली यहाँ पर मंथ दिए हुए हैं, बट ये एक बात ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6-7 मंथ का ही डाटा आता है। तो जो भी अगर कंपैरिजन या डाटा निकालना हो, कुछ भी करना हो, आप उसे हर मंथ करें कंपेयर, सब कुछ करें, बट डाउनलोड जरूर करके रख लें। यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन भी ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, पुराना डाटा आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसलिए इसको हैंड टू हैंड आप डाउनलोड कर लें। चलिए अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या ऑप्शन है। तो इसमें हमारा शो कर रहा है सेल। ठीक है, सेल के अंदर दो कंपैरिजन है, एक यूनिट वाइज है और एक अमाउंट वाइज है। तो हमारे जो इस बार सेल है वो 42 लाख रुपए की है, जिसमें लगभग हमने 1.5 लाख प्लस यूनिट्स को सेल किया है। ठीक, अब इसके अंदर डिडक्शंस क्या है, जो हमारा रिटर्न्स है और जो कैंसिलेशन है, वो हमारा लगभग 12 लाख रुपए का हुआ है। ठीक, इसके बाद जो हमारी एस्टिमेट सेल आती है वो आती है करीबन 29 या फिर 30 लाख कह लीजिए आप। ठीक है, 29.9 लाख रुपये पे आके रुकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे फ़ीस की, और जो डिडक्शंस होती है, जो भी हम प्रमोशन वगैरह चलाते हैं, उसको डिडक्ट करने के बाद हमारा जो नेट सेल आ रहा है वो आ रहा है 28 लाख रुपए का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी फ़ीस एंड कॉस्ट की, तो वो हमारा लगभग है इसमें 3 लाख। ठीक है, समथिंग का। उसके बाद हमारा टैक्स है वो हमारा 85 हज़ार रुपये का है। SPF क्लेम्स होते हैं या रिवॉर्ड्स होते हैं, वो इस बार हमने बहुत कम लिए, जिसमें हमारे सिर्फ 63 रुपीज़ ही आए हैं। पिछले महीने के मुकाबले हमने इसमें 92 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, तो इन सभी डिडक्शंस के बाद हमारा जो एंड में बैंक सेटलमेंट आता है वो लगभग 23 लाख रुपए का आ रहा है। अब ये अमाउंट आपके बैंक में आएगा, जो भी आपका पेमेंट सर्कल है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे का, उसी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा होगा ओवरऑल समरी। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे को दो ऑप्शन दे हुए हैं, मार्केट प्लेस फीस का एंड सर्विस फीस का। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको सिंपल समझना है, जितना ज़्यादा ग्रीन है वो हमारा है फिक्स फ़ी का, जो कि 48% ले रहा है फिलहाल, लगभग 1.58 लाख रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, बाकी रेवेन्यू शिपिंग फ़ीस है वो हमारा ब्लू वाले सेक्शन में जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, जो कि है 1,46,000 रुपये। उसके बाद हमारा शॉपसी बायर फीस रिकवरी, ये हमारा सिर्फ 28,000 रुपये है, जो कि 8% है। तो ये हम कंपैरिजन देख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा अमाउंट होता है टोटल लगभग 3,33,000 रुपये का अमाउंट बन रहा है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी चीज़ को देखें तो हमारा है सर्विस फ़ीस। ठीक है, जिसके अंदर हमारा एड्स आते हैं और जो हमारी सर्विस फ़ीस वगैरह है वो आती है। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि मंथली कितना एड स्पेंड कर रहे हो और जो सर्विस में वो आपके क्या चार्जेस कट रहे हैं। अब मेन बात पे आते हैं। मेन बात ये है कि आप इसको डे वाइज भी कर सकते हो, मंथ वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, और अभी ये आपको जो दिख रहा है ये दिख रहा है टेबल के फॉर्म में, बट इसको अगर आप ग्राफ के फॉर्म में चाहें तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो पॉजिटिव जा रही है, जैसे कि ग्रीन कलर में, कौन सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव जा रही है जो कि रेड कलर में, और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें सिर्फ बढ़ोतरी या फिर कुछ घटा है, वो हल्का फुल्का घटा या बढ़ा है, वो ब्लू कलर में है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ भी है जो आपके टोटल्स हैं, एडिशनल्स हैं एंड डिडक्शंस हैं।
तो इसको आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्टिकल की। तो वर्टिकल में भी सेम ऑप्शन है, बट यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल है। जैसे कि अगर हम आर्म स्लिप्स की बात करते हैं तो वही है सेम कंडीशन, टेबल एंड ग्राफ का सेम कंपैरिजन है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको कितना सेल आया है और उसके अंदर कितनी डिडक्शंस वगैरह हुई है और एंड द एंड आपको क्या सेटलमेंट मिला है। ठीक है गाइस, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको वर्टिकल वाइज समझाई जा रही है। इसका आता है ब्रांड। सेम इसमें भी वही काम करना है आपको। यहाँ से आपको अपना ब्रांड चूज़ करना है, जितने भी ब्रांड पे आप वर्क कर रहे हो। अगर आप एक से ज़्यादा ब्रांड को हैंडल कर रहे हो एक अकाउंट पे, तब उसका भी कंपैरिजन देख सकते हो कि मेरी फर्स्ट ब्रांड से क्या अर्निंग है, सेकंड ब्रांड से क्या अर्निंग है, टेबल और ग्राफ के फॉर्म में एंड मंथली भी यहाँ से। लास्टली हमारा एसक्यूज़ है। एसक्यूज़ में आपको अपने साइड से एसक्यू डालने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल के आप इसको चेक कर सकते हैं, बट दिखाएगा आपको ये सेम है इसी तरीके से, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। बट ये है कि आपका लेवल्स बदल जाएंगे, आपका क्राइटेरिया बदल जाएगा कि वर्टिकल है, ब्रांड है या फिर एसक्यू है। तो ये पूरा अपडेट है अभी जो बिल्कुल हाल ही अपडेट आया हुआ है फ्लिपकार्ट के साइड से अर्निंग का। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर आप पहले कन्फ्यूज़न रहते थे, चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो आप इसको डायरेक्टली अपने अकाउंट से ही चेक कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे को टोटल सेल पे कितने रुपए मिल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे अगर देखने के लिए है तो वो है 42.5 लाख रुपए की सेल है, बट एक्चुअल में जो अमाउंट है वो आपको सिर्फ 24 लाख रुपये आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा गैप है जो लोग समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं मेरे को 42 लाख रुपये सेल हुई है तो लगभग कुछ भी काटेगा तो 30-40 लाख रुपये तो मिलेंगे। तो उस अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ बारीकी से देखनी पड़ेगी। ये ई कॉमर्स मार्केट है, यहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारे फीसीस चार्जेस ऐड ऑन होते रहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो अमाउंट आपका सेल दिख रहा है वो अमाउंट एग्जैक्टली आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। जो एंड देन अमाउंट आएगा वो आपका नेट अर्निंग अमाउंट ही आने वाला है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था आपके अपडेट के लिए। आई होप सबको समझ आया होगा। बट इसके अलावा अगर कोई क्वेरी आती है आपको इस डैशबोर्ड के रिगार्डिंग जो अर्निंग का है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हमारे मेल वगैरह भी कर सकते हैं, इंस्टा वगैरह भी मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।